फिर से सुने। जीवन पर्यंत उन्हें अपने माता पिता से लगाव रहा। जब भी वे अत्यंत दुखी और व्याकुल हो जाते थे तब उस स्थान पर जाते थे जहां उनके माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। वहां वे अपने मन को और हृदय को खोलकर रख देते थे तथा काफी देर तक बैठे रहते थे। इससे उनको शांति मिलती थी। इससे क्या मिलती थी? शांति मिलती थी। इसी प्रकार डॉक्टर अंबेडकर के मन से उनकी माँ भी कभी ओझल नहीं हुई। ओझल माने उनके मन से उनकी माँ भी कभी दूर नहीं गई। ओझल हो जाना यानी मन से हट जाना, लेकिन ओझल ना होना यानी मन में बसे रहना। समझ में आया? ओझल नहीं हुई। एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन जाना था। मुंबई से लौटते हुए सतारा, उसमें पड़ता है महाराष्ट्र में सतारा, ठीक है। तो एक बार डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई लौटते समय अपने मित्र के साथ सतारा रोड स्टेशन पर जाना था। वे तांगे में बैठकर स्टेशन से के लिए चले। रास्ते में एक स्थान पर वहां अपना तांगा रुकवाया। रास्ते में एक स्थान पर उन्होंने अपना तांगा रुकवाया। वे तांगे से नीचे उतरे तथा पैदल ही दूर तक एक स्थान पर गए जहां जाकर वे भाव विहल हो गए। भाव विहल माने भाव से भावुक हो गए, यानी गुमसुम हो गए, यानी उनका दिमाग भावनाओं में हो गया। आएगा समझ? भाव विहल अवस्था में खड़े रहे और 10-12 मिनट तक मौन रहने के बाद उन्होंने अपने मित्र से कहा, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां रखी थी, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां रखी थी। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट नहीं, यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां रखी हैं और माता जी ने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहन किए हैं। सामने से टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं। यहाँ के जंगलों में मैं बचपन में खूब खेला हूँ। मेरी दादी जी और पिताजी, मेरी माता जी और पिताजी यह देखने के लिए अब जीवित नहीं है कि मैं इतना पढ़ लिख गया। देखो इतने भाव हो गए कि मेरी माता पिताजी अब जीवित नहीं है, यह देखने के लिए कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ। महापुरुष का अंतस कहाँ शांति पाता है? बिल्कुल सही बात। जो व्यक्ति महान होते हैं उन्हें अंत तक शांति नहीं मिलती है। वह कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा कर भी दिया तो उससे अच्छा करना चाहते हैं। आएगा समझ में? तो महापुरुषों को कभी शांति नहीं मिलती है। वह यह समझना आसान नहीं कि पर ये घटनाएं ही इस प्रश्न का उत्तर है। कौन सी घटनाएं? कि बताओ, अभी महापुरुष भी बन गया, बहुत कुछ पढ़ भी लिख लिया, फिर भी वह आशाएं लगाए है, अशांति है उसके मन में कि मेरे माता पिता जीवित नहीं है, कि मैं इतना यह देखने के लिए कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूँ। चलो, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के कुछ माह पूर्व अपने साथियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हो गया। समझ में आएगा? शुरू में तो डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को अपनाए हुए थे, लेकिन हिंदू धर्म में कई कुरीतियां और बाहरी आडंबर फैला हुआ देखा और हिंदू धर्म में निचले व्यक्तियों का सम्मान नहीं होता है, मंदिरों से अछूतों को भगा दिया जाता है। इसीलिए उनने कहा कि इस धर्म में हमारा सम्मान नहीं, जिस घर में हमारा सम्मान नहीं, जिस देश में हमारा सम्मान नहीं, जिस गांव में हमारा सम्मान नहीं, तो बेहतर है कि हमें उस गांव को, समाज को, धर्म को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। ठीक है। और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहावसान हो गया था। यह लिखा है प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा ने। किसने लिखा है ये चैप्टर? गोविंद प्रसाद शर्मा ने। यानी गोविंद प्रसाद शर्मा जो होंगे वो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से बहुत ही प्रभावित होंगे। ठीक है, उनके विचारों के ऊपर ज्यादा असर किए होंगे, इसीलिए तो उनने उनकी जीवनी इस पाठ के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। समझ में आता है? लेखक परिचय देखिए। डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा, डॉक्टर गोविंद प्रसाद
शर्मा, ठीक है, गोविंद प्रसाद शर्मा का जन्म 3 मार्च 1939 को ग्वालियर में हुआ था। 3 मार्च 1939 को ग्वालियर में हुआ था। आपने राजनीति शास्त्र के विषय से एमए और पीएचडी किया है, मतलब मास्टर डिग्री भी इनने राजनीति शास्त्र से किया है, और पीएचडी माने फिलोसफी ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, मतलब 16 पढ़ लेने के बाद 5 साल की डिग्री और होती है, वो भी इनने पढ़ाई की है। अनेक शोध प्रपत्रों के प्रकाशन के साथ साथ शोध प्रपत्र किसने लिखे थे? विष्णु प्रभाकर ने भी शोध पत्र मिलते थे, यानी हिंदी के संबंध में, साहित्य के संबंध में, व्याकरण के संबंध में। तो अनेक शोध पत्रों के प्रकाशन के साथ साथ आपकी अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। किसने प्रकाशित की हैं? गोविंद प्रसाद शर्मा ने, जिनमें आधुनिक भारत राजनीतिक चिंतन, एक पुस्तक है इनकी लिखी हुई, आधुनिक भारत यानी नए भारत का राजनीतिक चिंतन। आपकी महत्वपूर्ण कृति है, कृति माने रचना, इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम है आधुनिक भारतीय राजनीतिक रचना। आप कमला राजा कन्या स्वामी स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी ग्वालियर में जो कमला राजा कन्या स्वामी स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, वहां पर प्राचार्य रहे हैं और उसके बाद वहां से रिटायर्ड हुए। कौन? डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा। सुने, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्द खोज कर लिखिए। परिपूर्ण, परिपूर्ण माने होता है निपुण, परिपूर्ण माने निपुण। जो व्यक्ति किसी काम में निपुण होता है उसी को हम परिपूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपूर्ण माने होता है निपुण। समझ में आया? अभिरुचि, अभिरुचि माने लगाव, प्रेम। क्या होता है? लगाव, प्रेम, ठीक है। सम्मिश्रण माने अच्छी तरह मिश्रित होना, सम्मिश्रण माने मिश्रित, मिलावट, सम्मिश्रित माने अच्छी तरह मिश्रित होना। पर्याय माने उपाय, दूसरा उपाय। पर्याय माने कहेंगे पर्यायवाची, समानार्थी। पर्याय माने समानार्थी, समानार्थी। उसके बाद सात्विक माने सत्य विचार, सात्विक माने सत्य विचार, शुद्ध विचार। अस्पृश्य माने अछूता, हाँ, जो स्पर्श करने लायक ना हो, अछूता, जिसे छुआ ना जा सके। अद्भुत माने अनोखा, अद्भुत विचार यानी अनोखा विचार। प्रयत्न माने कोशिश, प्रयास। सौजन माने स्वयं का आदमी, स्वयं का व्यक्ति, स्वयं के जन, ठीक है, सौजन। प्रख्यात माने विख्यात, ठीक है, प्रसिद्ध। संवेदनशीलता माने संवेदना करने का गुण, यानी किसी चीज को समझने का गुण, संवेदनशीलता। संवेदी अंगों से किसी कथन को समझना, संवेदनशीलता। स्वाभिमानी, स्वयं के प्रति सम्मान, यानी सम्माननीय। स्वाभिमानी माने स्वयं सम्माननीय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू नगर में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व में संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षशीलता, कर्मठता, समाज सेवा, साहस और सरलता और मजाकी स्वभाव, बोल सकते हैं ना, आदि गुणों का सम्मिश्रण था। सम्मिश्रण अभी पढ़ाया ना। बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया? बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से इसलिए करवाया क्योंकि उनकी पत्नी धार्मिक आस्थाओं में विचार रखती थी और संस्कारों में विचार रखती थी, इसीलिए वह दूसरों के संस्कारों और आस्थाओं का
सम्मान करते थे, दूसरों के विचार और आस्थाओं का सम्मान करते थे, इसीलिए अपनी पत्नी की आस्थाओं और विचारों के सम्मान के लिए उन्होंने उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक हिंदू रीति रिवाज से पुत्र से करवाया। समझ में आया? महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? पूना में होने वाली महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि साफ सुथरी रहें, स्वच्छ रहें और हाँ, अपने आपके घर में अगर आपके पति या पुत्र शराब पीकर आते हैं तो घर का दरवाजा बंद रखें और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करें, तभी आपका विकास हो सकता है, तभी आप उन्नति पे पहुंच सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद वे किस विभाग के मंत्री बने? स्वतंत्रता के बाद वे वित्त विभाग के मंत्री बने। वित्त विभाग यानी वित्त मंत्री बने ना, तो वित्त मंत्री बने। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर को किस कार्य के लिए भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंबेडकर के अंदर संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठ और जेतो गुण थे ही थे, उसके साथ साथ वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे। नहीं भारत के प्रसिद्ध नियम कानून बनाने वाले थे, नियम कानून को जानने वाले थे, इसलिए उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया, भारत रत्न से विभूषित किया गया। विभूषित माने जानते हैं? विभूषित माने जानते हैं? नवाजा जाना, सजाया जाना, प्रदान किया जाना। सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगा से नीचे क्यों उतर गए? सतारा स्टेशन से जाते हुए वे तांगा से इसलिए उतर गए कि वहां पर उन्हीं की उसी स्थान पर उनकी मां की अस्थियों को रखा गया था और उनके आसपास वही रहने वाली एक झोपड़ी थी जहां पर उनका बचपन था, उसी जंगल में वो खेल कर बड़े हुए थे। ठीक है, तो यह स्थान उन्हें याद रहा और वहां जाकर के वह भावुक हो गई और स्टेशन पर तांगे से नीचे उतर गए। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए स्टेशन पर उतर गए। जे आपने इतना नहीं लिखेंगे कि पुरानी यादों को ताजा करने के लिए, नहीं, वह अपने माता पिता और जन्मभूमि से ज्यादा लगाव रखते थे, इसलिए जैसे स्टेशन से गुजरे तो वहीं पर उनकी माता पिता और जन्मभूमि थी, इसलिए वहां पर वो तांगे से नीचे उतरकर भावुक होकर उतरे। कौन सी घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? पशु प्रेम माना पशुओं से प्रेम करना। तो एक बार की बात है कि जब उनका पलेर कुत्ता, पालतू कुत्ता बीमार हुआ तो इलाज करवाने के लिए भेजा गया और वह वही इंजेक्शन इलाज के दौरान खत्म हो गया। खबर मिली तो वह ऐसे रोने लगे जैसे उनका कोई स्वजन मृत्यु पर रोता है। तो इससे पता चलता है और उन्हें गांव वालों ने एक हिरण का बच्चा दिया और वह कुछ समय बाद बीमार होने के बाद खत्म हो गया, तो उन्हें भारी दुख हुआ। इन दो घटनाओं से यह प्रदर्शित होता है, यह व्यक्त होता है, यह पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छे पशु प्रेमी दोनों लिखना है, बढ़ा के कितना अच्छा समझाने की बात है। बाबा साहब के जीवन की किस घटना ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों किया? बाबा साहब के जीवन की पशु प्रेम की घटना भी आप लिख सकते हैं और उन्हें उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें छुआछूत का शिकार होना पड़ा। ये भी एक घटना है, इन घटनाओं से आप प्रभावित हैं और जो घटना अच्छी लगी हो उसके बारे में। पाठ 3, प्रश्न नंबर 3 पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। माता का नाम है भीमाबाई, पिता का नाम है रामजी सतपाल, पत्नी का नाम है रमाबाई और बाबा साहब नाम है भीमराव अम्बेडकर। और भाषा अध्ययन देखिए, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। परिपूर्ण माने परिपूर्ण मैंने बताया था निपुण, तो डॉक्टर अंबेडकर ने संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षता और कर्मठ और समाज सेवा के गुण से परिपूर्ण थे। बना दिया कितने गुणों से परिपूर्ण थे?
सात्विक, डॉक्टर अंबेडकर शाकाहारी विचार के सात्विक और शुद्ध विचारधारा के थे। सात्विक माने पवित्र। समर्पण, डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन दलितों को ऊंचे उठाने के लिए समर्पण कर दिया। अस्पृश्य माने अछूता, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए जीवन भर प्रयास किया। नीचे बनी वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, खोज कर लिखिए। पिता, पिता का पर्यायवाची आत्मज होता है। हाँ, एक जनक होता है आत्मज, और आत्मज माने तो बेटा होता है। जनक होता है, सबसे पहले क्या है? जनक और बाप, ठीक है। घर के पर्यायवाची गृह, निकेत, धाम, आवास। रात के पर्यायवाची निशा, रजनी, ठीक है, निशा, रजनी और रश्मि, रात्रि, ये होता। ईश्वर के पर्यायवाची ईश्वर, देवता, स्वर, अजर, अमर, भगवान। दीपक के पर्यायवाची दीप, दिया, चिराग। दीप, दिया, चिराग। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप पढ़त गद्यांश है। उत्तम प्रकृति के मनुष्यों के साथ उठना बैठना ही संगति कहलाता है, सत्संग कहलाता है। सत माने सत्य और संगति माने उनके साथ उठना बैठना। तो जो व्यक्ति उत्तम व्यक्तियों, उत्तम महापुरुषों के साथ उठते बैठते हैं, वही सत्संग कहलाता है। मानव को समाज में जीवित रहने तथा अच्छा बनने के लिए सत्संगी की आवश्यकता होती है। सत्संगति, कैसी संगति? सत्य की संगति करने की जरूरत होती है अगर मानव को महान बनना है या समाज में अच्छा बनना है। स्वाति की बूंद, स्वाति माने जानते हैं? ओस की बूंद। स्वाति माने ओस की बूंद। अब देखना, जैसी संगत में आ जाती है वैसी बन जाती है। स्वाति की बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं, यानी ओस की बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं पर संगति के पाकर उनके अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। यानी ओस की बूंद जहां भी जाती है वैसे ही परिवर्तित हो जाती है। देखें, बूंद अगर केले के संपर्क में आ जाने पर वह कपूर बन जाती है। केले के संपर्क में आ जाती है तो स्वाति की बूंद क्या बन जाती है? कपूर। हाँ, जलाने वाला। और सीप के संपर्क में आती, सीप आपने छिपनी जानते हो? सीप के संपर्क में अगर स्वाति की बूंद आ जाती है तो मोती बन जाता है। परंतु सर्प के संपर्क में आ जाने पर वही सर्प मान सांप जो जहरीला होता है, सर्प के संपर्क में वह स्वाति की बूंद अगर आ जाती है तो विष बन जाती है। तो भाव यह है कि संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। भाव यह है, कहने का मतलब यह है कि संगति से असर आपसे जरूर पड़ता है। तो जैसे आपकी संगति होगी वैसे आपके विचार बनेंगे। संगति अच्छी है तो आप अच्छे बन गए हैं, और संगति खराब है तो बर्बाद हो गए हैं। ठीक, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? बताओ क्या है? उत्तम संगति, उत्तम संगति करना चाहिए। उत्तम संगति, ठीक है, या संगति का असर, संगति का असर, ठीक है। मानव को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की होती है? मानव को सबसे अधिक आवश्यकता सत्संग की होती है। इसकी आवश्यकता होती है सत्संग। स्वाति की बूंद मोती पर, स्वाति की बूंद मोती कब बन जाती है? स्वाति की बूंद जब सीप के संपर्क में आती है, सीप के संपर्क में आती है तो वह मोती बन जाती है। धर्म में एक जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाएगा आपका धार्मिक। पहले भी पढ़ा दिया कि एक जोड़ते तो पहला अक्षर बड़ा बन जाता है। इसी प्रकार एक प्रत्यय जोड़कर निम्न में से नए शब्द बनाइए। पारिवारिक का बन जाएगा पारिवारिक, परि नहीं पारिवारिक। क्यों बनेगा? क्योंकि पहला अक्षर बड़ा होना है। समाज में भी जोड़ेंगे तो सामाजिक, सामाजिक। एक का मतलब होता है संबंध। पारिवारिक माने परिवार से संबंधित, सामाजिक माने समाज से संबंधित, धार्मिक माने धर्म से संबंधित। नाव से बनेगा नाविक,
क्योंकि नाम है इसमें पहले तो है ही है, तो नाम से संबंधित। स्वभाव में स्वभाव, तो इसमें हो जाएगा स्वाभाविक, स्वभाव से संबंधित, और परिश्रम से हो जाएगा पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, परिश्रम से संबंधित। तो पहला अक्षर बड़ा हो गया, साहस से बनेगा साहसिक। क्या बन जाएगा? साहसिक। क्यों बनेगा? क्योंकि पहला अक्षर बड़ा है ही है, तो साहसिक यानी साहस से संबंधित, साहसिक। निम्नलिखित गद्यांशों में यथास्थान पर ब्राह्म चिन्ह लगाइए। तो देखो पढ़े, अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, मेरी माता जी की अस्थियां हैं, उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं। तो पहले अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा, कहा के बाद क्या लग जाएगा? आपका ब्राह्म लग जाएगा। फिर कहने के बाद आपका अवतरण चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। कहां तक किया जाएगा? कहा, यहां मेरी, देखो यहां पर कहा के बाद लग जाएगा, कहा यहां से शुरू हो जाएगा, यहां मेरी माता जी की अस्थियां हैं, तो यहां पे आपका क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम लग जाएगा। और उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं, यहां पर है में भी पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है। सामने के टूटे फूटे मकान में, टूटे फूटे में क्या लगेगा? अरे टूटे फूटे में योजक चिन्ह लगेगा। टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं, और यहाँ पर हैं के बाद में पूर्ण विराम लग जाएगा। यहाँ के जंगलों में मैं बचपन से खूब खेला हूँ के बाद भी क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम लग जाएगा। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं है कि मैं कितना पढ़ गया हूँ, और फिर बाद में आपका पूर्ण विराम बोला जाएगा। क्या लग जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा, जो यहाँ से शुरू हुआ था ना जी, और बाद में ये इतनी पूरी चीज ऐसे लग जाएगा। समझ में आया? बाद में फिर पूर्ण विराम लग जाएगा। समझ में आया? योग्यता विस्तार। डॉक्टर अंबेडकर ने अन्य मार्मिक प्रसंग अपने शिक्षक से सुनिए। मार्मिक प्रसंग माने ऐसे प्रसंग, ऐसी घटनाएं जो आपके हृदय को छू जाए। ठीक है, जो आपके हृदय को छू जाएं, उन्हें हम मार्मिक प्रसंग कहते हैं। वैसे कई मार्मिक प्रसंग हैं। आई बात समझ? एक बार डॉक्टर अंबेडकर पढ़ करके आए, पानी बरसने लगा, तो एक पंडित जी का मकान होगा, वो जिसमें क्या रहते थे? उनके जानवर बंधे रहते थे, गाय भैंस बंधे रहते थे। तो पानी से बचने के लिए वो झोपड़ी के अंदर आ गए। तो पंडिताएं जो अंदर से आई, तो एक झाड़ू लेके आई, और उस डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी झाड़ू मारी। तो आई बात समझ? तो बताओ, एक इंसान की कदर एक पशु से भी देगा, ये कहाँ का नियम? इंसान तो इंसान होता है, कम से कम वो जानवर से तो उसका सम्मान सही है कि नहीं? जहाँ जानवर रुका था वहीं तो रुका था, आपके घर में तो नहीं गया था, कोई चोरी करने तो नहीं गया था, पानी से बच रहा है। आएगा समझ? क्योंकि वो अछूते थे कि हमारे घर में अछूता आदमी है। तो ये कितनी क्रूरती है, कितना खराब रीति रिवाज है, तो ऐसी घटना उनके साथ घटी। डॉक्टर अंबेडकर जिस स्कूल में पढ़ते थे, उनको कक्षा में नहीं बिठाया जाता था, कक्षा के बाहर बिठाया जाता था। बड़े लोगों का बोलचाला था, उनका कहना था कि यहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता, हमारे बच्चे छूते हो जाएंगे, छूत लग जाएगी, बाहर बैठाओ। तो डॉक्टर अंबेडकर बाहर बैठकर इतना ज्ञानी हो गए, वो आप लोग कक्षा में पढ़ के ज्ञानी नहीं हो पाते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। घर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो बिजली के रोड के खंभों पर बैठकर, रोड लाइट नहीं होती थी, वहां पढ़ते थे। अब कितने कीड़े गिरते हैं, लेकिन कीड़े गिरना, मच्छर काटना, लेकिन वहां अपने डॉक्टर अंबेडकर इतना पढ़ते थे कि पढ़ते 4 बज जाते थे, उनके पिता खुद जग जाते थे। खाट एक ही थी, और जब पिताजी जगकर उठते थे, फिर 1-2 घंटे सोते थे। ऐसी पढ़ाई की है, जब जाके वे
भारत के नहीं, मैं तो कह सकता हूं विश्व के विधिवेत्ता, प्रमुख प्रख्यात विधिवेत्ता माने विधि बनाने वाले पुरुषार्थी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बदल लेते हैं। जो व्यक्ति पुरुष होते हैं, जिन व्यक्तियों में पुरुषार्थ होता है, पुरुष होने का भाव होता है, पुरुष होने का गुण होता है, वे परिस्थिति के अनुसार ही ढलते, परिस्थिति को ही अपने अनुसार ढाल देते। कहने का मतलब समझ में आया? जैसे आपके सामने विपत्ति आई तो विपत्ति में आप सबके हाथ पैर जोड़ने लगो, डरान लगो, रोन लगो, घबरान लगो, तो जे आप परिस्थिति के अनुसार डले। लेकिन विपत्ति आई है, हम उसका सामना करेंगे, जिस तरीके से वह विपत्ति हल होगी उसको करेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। यही पुरुषार्थ कहलाता है, यही पुरुष होने का गुण कहलाता है। तो आप लोगों के अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, स्त्रीत्व नहीं होना चाहिए। स्त्रीत्व माने स्त्री के गुण नहीं होने चाहिए, पुरुषों के गुण होने चाहिए। समझ में आया बात? बिल्कुल। तो आप लोग ये मत सोचो कि कोई काम नहीं। हाँ, 1 बज गया।